गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सारे लोगों को बहुत बहुत शुभ प्रभात। हमारी आपकी जो परिचर्चा है वो हिंदी पर चल रही है परमानेंट, मगर बहुत जल्द हमारी आपकी जो परिचर्चा है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और अर्थशास्त्र, साथ में संविधान के कुछ पार्ट टॉपिक्स या बहुत सारे पार्ट इतिहास के भी प्रैक्टिस सीट के लिए कराए जाएंगे, जो इमरान सर के द्वारा कराए जाएंगे। सुधीर सर, ओम सर अपनी रीजनिंग लेकर और मैथ लेकर आ ही रहे हैं। आगे पार्ट बहुत बड़ा है ये। सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। एक बार मैं देख भी लेता हूं कि कौन कौन भाई लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहादुर लोग का नाम नहीं लिया जाएगा तो इनका कहना है कि ये बदनाम हो जाएंगे, तो इसलिए देख लिया जाए। सबको गुड मॉर्निंग, सबको आ जाइए भाई, सारे लोग लाइव आ जाइए। जितने भी लोग हो भोले बिसरे गीत में आ जाओ भाई। बहुत लोग तो बहादुर होकर बताते हैं इमरान सर अभी मैं लाइव नहीं आया हूं, बाद में आऊंगा। तो लाइव नहीं आएंगे, आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसे लाइव नहीं कहते बेटा। चलिए, रोज सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसमें आप सबकी बढ़िया मेहनत है, तालमेल है, वो दिखाई भी देता है कहीं ना कहीं से। मैं अकेला कुछ नहीं हूं सर, आप सब मेरे साथ हैं, तब इमरान सर हैं। अध्ययन है, ये पैनल है, ये बोर्ड है, आप सबका साथ ही मुझको मजबूत करता है। अब मैं देख चुका हूं भाई 7-8 लोग जो भी आए, गुड मॉर्निंग सबको। मुलाकात होती है सर हिंदी के एक बड़े पार्ट रस पर। रस बहुत बड़ा पार्ट है हिंदी का, और बहुत टफ भी है और बहुत सरल भी है। कहोगे सर आप तब भी कह रहे हो, आप सरल भी कह रहे हो, आप बड़ा भी कह रहे हो, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने विचारों के ऊपर है, ये अपने विचारों के ऊपर है। माझीराव माउंटेन एक मूवी है, आपने शायद देखी होगी। कभी इमरान हाशमी से फुर्सत मिले तो कॉमर्शियल मूवियां देखा करिए, फायदा होगा, अच्छा लगेगा, सीख मिलेगी। हर चीज करना चाहिए, मैं हमेशा ये मानता हूं। लड़ाई भी करनी चाहिए, झगड़ा भी करना चाहिए, रौद्र रस भी पैदा होना चाहिए, फिर कादिश कूटे जाओ तो शांत रस भी पैदा होना चाहिए। मूवी भी देखनी चाहिए, मगर हर कर्म कर कर एक धर्म को याद रखना चाहिए कि प्रयागराज शहर में 22 साल 18 साल की उम्र लेकर घर से निकल कर अगर मैं आया हूं तो सारे कर्म कुकर्म करने के बाद 7-8 घंटे मेरे होने चाहिए। 24 घंटे में अगर आपने अपने जीवन का 14-15 घंटे घूम लिया है, सो लिया है, एंजॉय कर लिया है, तो 7 से 8 घंटे सारे कर्म करने के बाद पढ़ाई के होने चाहिए। वही आपका धर्म है, वही आपका कर्तव्य है, वही सर्वोपरि है। उसके लिए चाहे जो करिए। अगर 90 साल की उम्र में लाल टी शर्ट और लाल जूता पहने घूमोगे तो लोग कहेंगे ना रंगीला बुढ़वा जा रहा है, रंगीला बुढ़िया जा रही है। तो जवानी है, इसी में पहना भी जाएगा, इसी में मूवी भी देखी जाएगी, इसी में वेब सीरीज भी देखी जाएगी, इसी में गाना भी गाया जाएगा। आप सब करिए, मगर 7 से 8 घंटे बेटा अपने जीवन के उस जगह पे रखिए जहां कोई टच ना कर सकता हो। अगर घर में सबसे बड़ा शौक है मैं रो रहा हूं, तब भी मेरा वो 7 घंटे का धर्म होगा। ये जिस दिन तुमने प्रण कर लिया उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूं, जो मार्कर हाथ में लिया हूं, कई बार ऑफिस में बहुत धर्म संकट पड़ा है, अब बहुत रंग की बातें होने के बावजूद मेरे आंसू गिरे हैं और मैं यहां खड़ा रहा, क्योंकि मेरा एक धर्म है। मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता आपको सर, मैं आपसे अपने दर्द को नहीं बता सकता, अपने एक्सक्यूज को नहीं दे सकता। ये आप मानते होंगे ना कि आपसे बड़ा सामाजिक प्रक्रिया मेरे पास होगी, आपसे ज्यादा लोगों की लायबिलिटी मेरे ऊपर होगी, उसके बावजूद मैं यहां खड़ा था। तो यही निरंतरता होती है, यही कंटिन्यूटी होती है बेटा। आइए, रस सबको फिर से गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप को हम मजबूत करेंगे, आप हमको मजबूत करेंगे। जब दो कंधे कंधे से टकराएंगे तब काफिला निकलता जाएगा। उस काफिले में
आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अध्ययन परिवार में आपका स्वागत है। इमरान सर आपका स्वागत करते हैं। बहुत जल्द अध्ययन का बदलता रूप आप सबके सामने होगा। कोरोना काल गलत भी था तो अच्छा भी था। 10-12 साल बाद रुकने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। जिस स्पीड को पकड़ के मैं भाग रहा था, उस स्पीड में बिल्कुल ब्रेक लगी और मुझे बहुत सारी चीजों को पता चला। आइए, रस कहा जाता है, अगर रस तो कहा जाता है रस है 10, कहा जाता है रस तो रस है 10। और ध्यान रखिएगा, रस की परिभाषा सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं क्वालिटी ऑटो 480 पे देखेंगे तभी इतना छोटा लिखा हुआ है और इतना करीब करीब लिखा हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा बेटा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। किसी रस की परिभाषा को सुनिए। पहली बात तो जानिए सर, रस जो है ना वो आपके मन का भाव है। तो किसका भाव है? मन का भाव। जिस प्रकार का मन होगा उस प्रकार का रस होगा आपके दिल में। मन किसी हॉरर मूवी को देखकर आया होगा, आंख किसी हॉरर मूवी को देख के आई होगी तो मन में आपके डर होगा। अगर आप किसी हंसी मजाक की जगह से आए होंगे तो आपके मन में हास्य होगा। किसी आप मैयत से लौटे होंगे जहां पर किसी की मौत हो गई होगी तो आपके मन में एक दुख होगा। आप कहीं और किसी हॉलीवुड की मूवी को देखकर आए होंगे जो मंगल ग्रह और चंद्रमा पे बनी होगी तो आपके मन में विस्मयवाचक होगा। तो जिस प्रकार से चीजें आपके जीवन में सामाजिक प्रक्रियाएं घटित होती जाएंगी बेटा, उस प्रकार का रस आपके दिमाग में परिवर्तित होता चला जाएगा। एक बार एक बंदे ने भगवान से पूछा कि भगवान ये भूलने की प्रक्रिया क्यों दे दी हो, हम भूल क्यों जाते हैं जब इतनी मेहनत से याद करते हैं। तो भगवान ने कहा अगर आप भूलते नहीं तो आप बहुत पहले मर गए होते। उसने कहा क्यों? कहा ये ब्लास्ट कर गया होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे कोई दादा दादी या कोई डेथ किया तो आपको उस समय जो करुण रस था वो आज भी विराजमान होता और फिर कोई मर गया होता, फिर वो विराजमान हो गया होता। ये आपके अंदर कोई हास रस होता, केवल हंसते ही रहते, तब तो पागल हो जाते ना सर। इसीलिए भूलने की प्रक्रिया दी गई, ठीक है। इसीलिए ये समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। रस मन का भाव है। रस किसका भाव है बेटा? मन का भाव है। किसी साहित्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से हृदय में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बेटा? किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने, साहित्य को सुनने से हृदय में जिस अनुभूति की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। जब हम राणा प्रताप की कहानी सुनते हैं तो वीर रस पैदा होता है, और जब हम गौतम बुद्ध की बातें सुनते हैं तो शांत रस पैदा होता है। हाँ या ना? जब शाहरुख खान की मूवी देखते हैं तो श्रृंगार रस पैदा होता है, और जब राम से सीता का विघटन देखते हैं, अलगाव देखते हैं, जब रावण उसको लेकर जाता है, जब उनको रावण लेकर जाएंगे तो कौन सा रस पैदा हो जाता है? श्रृंगार रस का वियोग रस। ये परिभाषा नहीं है, ये एग्जाम्पल हैं जो आपको सेट कर देंगे पूरी तरीके से इसको समझने के लिए। परिभाषा क्लियर है? किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने, कविता को सुनने से हृदय को जो अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। रस मन का भाव है। जैसे जैसे रस मन में बदलता जाएगा अपने आप रस की उत्पत्तिता बदलती चली जाए। अब आइए भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा। रस के भेद, रस के भेद, रस के 10 हैं भेद, रस के 10 हैं भेद, जिसमें से मूलतः 8 रस होता है। कितना रस होता है बेटा? 8 रस। और एक बात ध्यान रखिएगा, रस ऑफलाइन अलग पढ़ाया जाएगा हल्का सा, उसमें अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव भी बताया जाएगा। यहां आपको बहुत लाइट वेट पढ़ाया जा रहा है ताकि प्रैक्टिस आसानी से हो सके। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रसों का राजा श्रृंगार रस है, याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। रसों का राजा श्रृंगार रस है और शांत रस
वत्सल रस और भक्ति रस, ये सब रस के सही प्रकार नहीं है। एक विभत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास रस, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यही मूलता रस है भरत मुनि के अनुसार। इसके तो कोई और रस नहीं है। शांत रस का सही भेद नहीं है, श्रृंगार रसों का राजा है। कोई डाउट है? इसको कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है रसों का राजा कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का सही रूप नहीं है? तो आप बताइएगा। शांत रस, भक्ति रस, वत्सल रस, ये रस का सही रूप नहीं है। रस को 2 भागों में तोड़कर पढ़ाया जाएगा बेटा, रस को 2 भागों में तोड़कर पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 रस के भेद बताया जाएगा, 3 प्रकार उसको समझाए जाएंगे। नंबर 2 में भेद आगे बढ़ेगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां वो अलग पढ़ा दिया जाएगा। 2 पार्ट हो जाएंगे तो आपके लिए इजी वीडियो बन जाएगा। रस, सबसे पहले रस का नाम और रस का स्थायी भाव याद होना चाहिए। अगर रस का नाम और स्थायी भाव बेटा आपको याद नहीं हो रहा है तो रस आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दे दिया जाएगा निर्वेद, निम्नलिखित में से किस रस का भेद है, या दे दिया शांत रस का निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का रति और प्रेम, श्रृंगार रस का क्या होगा बेटा? रति और प्रेम। करुण रस का, करुण, अगर करुणा आपके अंदर है तो कौन सा रस पैदा होगा? शोक ना, शोक, हाँ या ना? या इसको आप कह सकते हो दुख। कोई डाउट है? शोक या दुख से आपके अंदर क्या पैदा होगा? करुण रस। शांत रस, निर्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं बार पूछा गया है कि निर्वेद किसका अस्थायी भाव है, तो आप बताइए करुण रस का। ये बहुत बार पूछा, क्योंकि हाँ श्रृंगार रस का रति और प्रेम आप बता लेंगे, करुण रस का शोक या दुख बता लेंगे, मगर शांत रस का निर्वेद बताना मुश्किल होगा बेटा, उसको याद रखिएगा। रौद्र रस, रौद्रता अगर आ गई तो जाहिर बात है क्रोध आ जाएगा, क्रोध अस्थायी भाव होगा, हाँ या ना? वीर रस बताने की जरूरत नहीं, उत्साह है। क्या है बेटा? उत्साह है। हास रस, हास्य का अस्थायी भाव क्या होगा? हंसी या हास्य, हंसी या हास्य। भयानक रस, भय या डर, भयानक रस, भय या डर। अद्भुत रस, विस्मय, अद्भुत, विस्मय। विभत रस, जुगुप्सा या घृणा, विभत रस, जुगुप्सा या घृणा। भक्ति रस, साधना, जहां अलती पलती मारे, कमंडल लेकर बैठ गए और साधना करना शुरू कर दिए, भक्ति करना शुरू कर दिए, वहां क्या पैदा हो जाएगा? भक्ति रस पैदा हो जाएगा। वत्सल रस, बचपना या बच्चा या वत्स, याद रखिएगा। अद्भुत रस का विस्मय, विभत रस का जुगुप्सा या घृणा, निर्वेद, शांत रस का निर्वेद, और श्रृंगार रस का रति और प्रेम। 4 फिर देख लीजिए, श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस और विभत रस, यही 4 आपको कायदे से याद करना होगा। शांत रस का निर्वेद, श्रृंगार रस का रति और प्रेम, अद्भुत रस का विस्मय और विभत रस का जुगुप्सा या घृणा। 4 वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चारों आपको कायदे से याद करना पड़ेगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जुगुप्सा या घृणा निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव है, तो आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे। ये रस आपके प्रकार हैं, इसको देख लीजिएगा। मैं बता चुका हूं पहले भी, फिर बता दे रहा हूं। श्रृंगार रस रसों का राजा है, शांत रस, भक्ति रस और वत्सल रस रस का सही रूप नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रस के केवल 8 भेद हैं। ये 4 क्वेश्चन कहीं लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन परमानेंट उतरते रहते हैं। अब आ जाइए भाई रस के प्रकार। तो रस के प्रकार और स्थायी भाव बेटा वहां बता दिया। पहला प्रकार क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब ही हो गया ना लिपस्टिक पाउडर, हाँ या ना? जहां श्रृंगार किया जाए। बहुत सरल भाषाएं में परिभाषा समझिएगा बेटा। बहुत टफ पढ़ाना हो तो किताब खोल लेना था, मैं कहे पढ़ा रहा था ना भाई। कहे जीवी खराब किए, डेटा खराब किए, किताब तो घर में हिंदी के हर आदमी के पास होगी, बचपन से हिंदी पढ़ते रहे होगे, तो बेटा इसको सरल वे में समझिए। और लेक्चर कानों को में गूंज जाए तो वही समझ में आ जाता है। उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए टीचर पढ़ाता। और यही लेक्चर का इंपॉर्टेंस है, यही लिए लेक्चर का इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए टीचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी PDF फाइल आई, वीडियो आए, लॉन्च हुए, सब हुआ, मगर शिक्षक की गरिमा कभी नहीं खत्म हुई।
आइए, श्रृंगार रस, जहां नायक और नायिका के सौंदर्य अथवा प्रेम संबंधित वर्णन किया जाए, जहां नायक और नायिका के श्रृंगार अथवा प्रेम संबंधित वर्णन किया जाए, वहां पर श्रृंगार रस होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, मैंने पहले बताया है, स्थायी भाव, अवलंबन, संचारी भाव, उद्दीपन। इस पर चर्चा जब हम बड़े पैमाने पर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब उस पर करेंगे। अभी हम आपको लाइट वेट में इसको पूरा समझा दे रहे हैं और इससे क्वेश्चन फंस भी जाएंगे आप। जहां नायक और नायिका के प्रेम और सौंदर्य संबंधित वर्णन किया जाए, जब सौंदर्य की श्रृंगार रस की बात है तो प्रेम की बात होगी और श्रृंगार की बात होगी, सौंदर्य की बात होगी, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। का वर्णन किया जाए वहां पर कौन सा रस होगा बेटा? श्रृंगार रस होगा। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस कहता है जहां नायक नायिका के संयोग से मिलन का वर्णन किया जाए, कोई फिक्स डेट ना हो, हेलो परसों मिलेंगे, टाइम ये है, ऐसा ना हो। जहां पे नायक नायिका के संयोग से मिलन का वर्णन किया जाए, जो पहले बहुत कम मिले हो या ना मिले हो और अचानक मिल जाए, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? संयोग। एक संयोग बैठा, एक समय बैठा, ईश्वर ने मिला दिया। संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के संयोग से मिलन का वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संयोग श्रृंगार रस। इसका उदाहरण देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हिंदी उदाहरण से समझ में आती है, परिभाषा के साथ उदाहरण भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। दे देगा पूरा यही, दूल्हा से लेकर पलटारत नाही तक, और कहेगा कौन सा रस है, तो आपको पता होगा, पकड़ मजबूत होगी तभी बता पाओगे। उदाहरण पे आइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। संयोग श्रृंगार रस, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्ही श्री सुंदर मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्ही श्री सुंदर माही। गावत गीत सबे मिलजुल कर, गावती गीत सबे मिलजुल कर, वेद जुआ विप्र पढ़ाई। वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। राम के रूप को निहारत जानकी, राम के रूप को निहारत जानकी, कंकन के नग परछाई में, कंकन के नग की परछाई में। याते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। अच्छा, ये पहली बार उदाहरण आपके आया हो, और इस बात की गारंटी भी नहीं ली जा सकती बेटा कि यही उदाहरण संयोग श्रृंगार रस से उतर ही जाएगा। तो बहादुरी इसी उदाहरण को समझना नहीं है, ट्रिक को पकड़ना है। हमारे आपके बीच में क्या हो, एक ट्रिक हो जाए जिससे उसको पकड़ लें। अगर ये उदाहरण आ जाए और चार ऑप्शन आ जाए, चार ऑप्शन आ जाए, करुण रस, हास्य रस, वियोग रस और श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। तो बेटा एक बात बताओ, हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, हमने कहा दूल्हा श्री रघुनाथ बने। जब बेटा दूल्हा श्री रघुनाथ बने तो इतना तो गधा छाप अगरबत्ती जो होगा वो भी जान जाएगा ना भाई कि दूल्हा श्री रघुनाथ बन रहे हैं, इसका मतलब रामचंद्र दूल्हा बन रहे हैं। और दूल्ही से सुंदर माही, इसका मतलब सीता दुल्हन बन रही हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी। दूल्हा अगर राम बन रहे हैं और सीता दुल्हन बन रही हैं, तो पहला ऑप्शन करुण रस होगा। क्या कौन महामूर्ख है जो करुण रस पे लगाएगा भाई? क्यों लगाएगा वो? अरे कितनी कम बुद्धि है, तब भी तो बेटा नहीं लगाएगा आदमी। इसका मतलब करुण रस, यहां पे रोना हो रहा है, शायद स्वयंवर चालू हो, तुम दूल्हा गया घोड़ी बैठो और फाट पो मम्मी को ऊपर, अरे मम्मी मैं जा रहा हूं, होने तुम बर्बाद ही जा रहे हो बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उस समय तो बिल्कुल टाइट बैठना है ना, क्योंकि पहले दिन ही तुमको खुश रहना है, उसके मामला गंभीर हो जाना है, हाँ या ना?
तो करुण रस नहीं होगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हास रस, इसमें हंसने की क्या बात है भाई? दूल्हा श्री राम बन रहा है तो दे ताली पे ताली, पागल हो गए हो क्या? तो हाँ, इस पे भी मामला नहीं बना। वियोग, यहां स्वयंवर रचने जा रहा है, यहां पे रावण लेकर सीता को गया नहीं है, तो वियोग भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा बेटा? अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो कहीं नहीं डाउट होगा ना। खुल गया अगरबत्ती, खुल गई, जला दिया ना। तो आइए, संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, तो साफ साफ कहा जा रहा है ये बात किसकी पूरे उसमें हो रही उदाहरण में, इस काव्य में। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्ही श्री सुंदर मंदिर माही, अर्थात कि सीता की बात, सीता और राम के स्वयंवर की बात हो रही है। गावत गीत सब मिलजुल कर पूरे अयोध्यावासी गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। भाई जब स्वयंवर रचा जाता है तो गीत उत गाया जाता है ना। दूल्हा उल्हा जब चढ़ता है, बुआ लोग, मौसी लोग, फूफा लोग अपना चालू रहता है ना ढोलक वोलक लेकर, तो सारे लोग गीत गा रहे हैं। और जितने देवता हैं स्वर्ग में बैठे, मृत लोग बैठे, सारे लोग वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। राम के रूप को निहारत जानकी, राम का जो रूप है उसको जब जानकी देखती है कंकन के नक की परछाई में, जब वह एक, पहले की औरतें क्या होती थी, सर झुका हुआ होता था, इतना बड़ा घूंघट आगे होता था और सर शर्मिंदगी में ऐसे झुका रहता था एक इज्जत में। और जो वो कंगन पहनी थी, कंकन के नग की परछाई, उसमें जो नग लगा हुआ था ना, और राम सामने खड़े थे तो उस नग में उनकी पूरी फोटो दिखाई दे रही थी, उनका पूरा फेस दिखाई दे रहा था। राम के रूप को निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई में, उस कंगन की जो नग थे उसकी परछाई में राम के रूप को सीता निहार रही हैं। याते समय सुध भूल गई, और जैसे ही उनके फेस को देखा और सब कुछ भूल गई, इतने सुंदर थे। कर टेक रही पलटारत नहीं, उनकी पलकें उनको देखती ही रह गई, वो झपने का नाम ही नहीं लेने लगी। इसे क्या कहा गया? संयोग श्रृंगार। अब कोई डाउट है? अब कहीं लग रहा है नहीं समझ में आया? संयोग, जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, संयोग से मिलन का वर्णन हो, और राम के स्वयंवर की बात की गई है, और यहां पर राम सीता सज रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन बन रहे हैं, सारे प्रजापौन गाना गा रहे हैं, पूरी उनकी जनता, जितने भी स्वर्ग में लोग बैठे हुए हैं वो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। राम के रूप को कंगन की परछाई में, नक की परछाई में सीता देख रही हैं, और उनकी सुंदरता को देखकर सब वो भूल जा रही हैं, उनको कुछ याद नहीं रह रहा है, वो अपनी नजरों को पलटा भी नहीं पा रहे। अब कोई डाउट है? कहीं लगता हो तो बताओ भाई, अब भी डाउट है? तुम सब माने नहीं, बना ही दिए यूट्यूबर्स ना। अब सही है? चलिए, कुछ दिन बाद सोच रहा हूं ना, यहां नगाड़ा उगाड़ा लेकर आया करूं, पहले आधा घंटा उसको पीटा करूं, तब तुम जब जागा करो तब मैं पढ़ाया करूं, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना कम चल रहा है, नाच गाना कुछ ज्यादा है ना भाई, क्योंकि पढ़ाने संबंध नहीं है ज्यादा, नाच गाने संबंध ज्यादा है। आइए भाई, वियोग रस संयोग का विलोम है, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन किया जाए, बिछड़ने का वर्णन किया जाए, वहां क्या होगा? वियोग रस होगा। क्लियर है? इधर न देखिए, इधर देखिए, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन किया जाए, बिछड़ने का वर्णन किया जाए, वहां क्या होगा? वियोग रस होगा। देखू तात, उदाहरण क्या ये? देखू तात बसंत सुहावा, देखू तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि उर उपजावा। एक उदाहरण को बेटा कई भागों में समझा जा सकता है। एक उदाहरण को कई तरीके से, नजरिए से, अलग अलग धर्मों के नजरिए से, अलग अलग विचारों के नजरिए से, अलग अलग कहानियों के नजरिए समझा जा सकता है। केवल एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसको जाकर ठोक नहीं देना चाहिए। यह बात राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। देखू तात बसंत सुहावा। मैंने नॉन स्टॉप कई वर्षों तक कई बसंतों को जो सुहावनी थी देख चुके। प्रियहीनी मोहि उर उपजावा, बहुत से लोग आए और चले गए हैं, चारों दिशाओं का को ढूंढा जा चुका है। हे मेरे प्रिय लक्ष्मण, अभी तक सीता का कहीं पता नहीं चल पाया। तो कौन सा रस पैदा होगा सर? कौन सा रस पैदा होगा?
अब कह दो सर अभी सिर्फ 4 ऑप्शन दे दूं मैं तुमको, हास रस मतलब राम संजीदगी से अपनी बात अपने छोटे भाई प्रिय भाई लक्ष्मण से कर रहे हैं तो ताली मार दें ना, हास रस नहीं होगा। करुण रस, सीता मरी नहीं है, जीवित है, पाने की संभावना है, करुण रस नहीं होगा। क्रोध रस, रौद्र रस काहे होगा भाई, क्रोधित होकर कर रहे हैं हे लक्ष्मण अभी तक नहीं मिली नहीं, वो भी नहीं होगा। वियोग रस, मिलने की संभावना है और वो अपनी पीड़ा, अपने दिल की पीड़ा किससे बता रहे हैं, अपने प्रिय छोटे भाई अनुज लक्ष्मण से। इसी को दूसरे भागों में बता सकते हो ना भाई, केवल तू तोता काहे बनना है, केवल किताबी ज्ञान काहे लेना है, केवल जो 1990 सदस्य पढ़ा रहे उसी को पढ़ाना है क्या, उसी आधार पर पढ़ाएंगे नहीं, तो इसको दूसरे आधार पर बांट दिया जाता है। एक बॉर्डर पिक्चर देखे हो, जितने देखे हो ना हाँ लिखना लाइव पे, ठीक है ना। बॉर्डर में जब सुनील शेट्टी की शादी होती है और सुहाग रात के दिन के दूसरे दिन ही जब वो वापस जाने लगता है तो उस हीरोइन की भी पीड़ा हो सकती है यही कि देखूं तात बसंत सुहावा, कई बसंत बीत चुके हैं क्योंकि वो युद्ध पे चला जाते हैं, वो युद्ध पे चले जाते हैं, और देखूं तात एक फौजी की पत्नी की भी यही दशा हो सकती है जब फौजी युद्ध पे जाए और लौट के ना आए और उसकी मृत्यु की खबर भी ना मिले। तो देखूं तात बसंत सुहावा, कई वर्षों तक के कई बसंतों को हमने देखा मगर अभी तक मेरे प्रिय पति परमेश्वर वापस नहीं आए, तो वियोग रस हुआ नहीं हुआ। आइए भाई करुण रस, आइए करुण रस पे। कहोगे इमरान सर पहली बात तो हमको ये बता दो वियोग रस और करुण रस में अंतर क्या है, कभी अपने किसी दूसरे कोचिंग के मित्र से पूछना। वियोग रस और करुण रस में एक अंतर है बेटा, वो बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में दर्द है, दोनों में दर्द है, मगर वियोग रस में मिलने की संभावना होती है, करुण रस में मिलने की संभावना नहीं होती है, नगण्य होती है, शून्य के बराबर। क्लियर हो गई बात। आइए करुण रस, किसी प्रिय व्यक्ति के, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह मरणासन, चिर विरह मरणासन से उत्पन्न शोक को करुण रस कहते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरणासन से उत्पन्न शोक को करुण रस कहते हैं। कहोगे इमरान सर अभी भी नहीं समझ में आया, इतना जोर चिल्ला दिए आप मगर समझ में कम आ रहा है। मैं आपसे यह कहूंगा प्रिय व्यक्ति होना चाहिए और उसके चिर विरह मतलब कई वर्षों तक दूर होने की बात हो या वो मृत्यु सैया के करीब हो। समनार्थी शब्द पढ़ाए ना मरणासन, उसमें बताया ना बेटा, वहां जाकर देखिए, या वो मृत्यु के करीब हो, तब जो शोक आपके हृदय में पैदा होगा, हे ईश्वर ये दोबारा हमसे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हे ईश्वर हम इसकी शक्ल को दोबारा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हे ईश्वर ये मर जाएगा अगर, तो अगर मेरे दिल में इसके लिए जगह है और मैं इसको दोबारा ढूंढूंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो उत्पन्न होगा शोक, उसी को करुण रस कहा जाएगा, उसी को करुण रस कहा जाएगा। मैंने कहा किसी प्रिय व्यक्ति, ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई मैयत पड़ी हो, तुम फाड़ पड़ो उसके ऊपर टूट के रोना चालू कर दो, हे भगवान कैसे थे गुप्ता जी, और तुम ठाकुर साहब निकले। सारे लोग को हटा दो, हट जाओ भैया हट जाओ, पहले कूद जाना ऊपर जाकर मट्टी के, उसी मट्टी के ऊपर जो मृत्यु लेता है। अब आंख हो गए सारे लोग की हो क्या गया भाई साहब, ये कौन, ठाकुर साहब कौन है आप, यादव जी कौन है आप, तो उनके लिए आपके अंदर वो कभी दर्द नहीं होगा। देखिए रास्ते में लोग मरे रहते हैं, मनता रहता है, हम अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, हमारे अंदर दर्द नहीं होता। अगर वो मेरे पिता होते, मेरे भाई होते तो करुण रस उत्पन्न होता, क्योंकि वो मेरे प्रिय होते। तो किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, बहुत दूर जाना, बहुत वर्षों तक, पता चला मेरा भाई मेरे घर से निकल के अपने ऑफिस जा रहा है, मैं पकड़ कर रोना चालू कर दे, हे रुस्तम कहाँ जा रहे हो भाई तुम इतने दिन के लिए, ऐसा नहीं होगा ना। वहां पर अगर वही रुस्तम 4 साल 7 साल 8 साल के लिए कुवैत चला जाए, अमेरिका चला जाए, फ्रांस चला जाए, जब मैं एयरपोर्ट उसे छोड़ने जाऊंगा तब आंसू आ जाएगा ना। मगर ऐसा ना हो कि सवेरे सवेरे जा रहा, शाम को घर से वापस आना है और मैं पकड़े फाड़ कर रुस्तम लगे, भाई तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तुमको कुछ दिन पागल खाने में रहने की आवश्यकता है, शाम को आना है महाराज, रो का उतना जोर जोर से। तो चिर विरह और मरणासन, या कोई व्यक्ति जो बहुत प्रिय हो, घर का हो और कैंसर से आखिरी स्टेज पे हो,
HIV से आखिरी स्टेज पे हो या उस बीमारी से जिसका अब सही होना असंभव हो, तो कौन, जब आप हम उससे मिलेंगे तुम्हारे अंदर अपने आप आंसू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? उसी को हम क्या कहते हैं? चिर विरह या मरणासन। तो जो उत्पन्न शोक होगा उसे बेटा क्या कहा जाएगा? करुण रस कहा जाएगा। हाय राम, बेटा एक बात बताओ, पूरा छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, केवल हाय राम ले लो। जहां हाय राम लग जाता है वहां अपने आप बात करुणा की हो गई। हिंदू समुदाय में अगर हाय राम लग गया, हे भगवान लग गया, है भगवान क्या हो गया, तो ये मान के चलिएगा करुणस हो गया, यही पकड़ लीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब तो जान गए होगे ना हिंदी, कहीं खेल बचत नहीं होगा। अब समझ में आ गई ना? अगर समझ में आ गई है तो अब तो सब्सक्राइब करो भाई, अब तो लाइक करो, अब तो कमेंट करो। अरे डिस्कनेक्ट कर, कमेंट करो भाई, करो तो कुछ, एक आध गाली लिख दो, तुम खुश हो जाओ। मगर शुरुआत है। मेरा एक एक सिपाही जितना ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचा पाएगा, इमरान सर, अध्ययन एकेडमी और वो तीनों उतने मजबूत होंगे। मेरे इस स्ट्रगल में आप सब मेरे मजबूत सेनापति बनकर उभरिए। आइए, हाय राम लगा तो जान ही गए कि मामला गंभीर हो गया। फोन पे अगर कोई बात आ जाए, फला बात हो गई, हाय राम, तो जान लीजिए मामला करोड़ का हो गया। हाय राम, कैसे झेलें अपनी लज्जा अपने शोक? हाय राम, कैसे झेलें अपनी लज्जा अपने शोक? गए हमारे ही हाथों से हमारे राष्ट्रपिता परलोक। इस देश की दो अवधारणाएं, एक नाथूराम गोडसे और एक महात्मा गांधी। अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, लोकतांत्रिक देश है, किसी कोई मेरा लेना देना नहीं। एक, जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो एक कवि की रचना हुई जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूं। हाय राम, कैसे धाराओं का है। यहां पर एक लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को क्यों गोली नहीं मारी गई, सरदार भगत सिंह को मार दी गई, लाला लाजपत राय को मार दिया गया। क्योंकि बेटा ये जान लीजिए, अगर महात्मा गांधी जिस दिन गोली मार दी गई होती, ये मैं स्टैंड लेता हूं जब मैं इतिहास को पढ़ता हूं, तो एक टीचर होने के नाते उसी दिन ये देश आजाद हो गया होता। महात्मा गांधी को गोली मारने का मतलब सारे धर्म के लोग, सारी जात के लोग, सारे जो बटे उटे लोग थे, सब एक जगह पे स्थिर हो जाते। ये अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी हो सकती है, मैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूं। कवि कहता है कि जब महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़ गए तब उन्हें कोई गोली नहीं मारा, और जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे ही एक व्यक्ति ने हमारे ही राष्ट्रपिता को गोली मार दी। हमारे ही राष्ट्रपिता को गोली मार दी। ये शोक, ये दर्द, ये पीड़ा हम कैसे झेले? इसी में यहां करुणस पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा? आइए भाई, अगला पॉइंट, शांत रस। शांत रस कोई बड़ा महात्मा, कोई बड़ा योग करने वाला व्यक्ति, योगी, कभी भी आपको बहुत हंसते हुए, बहुत चिल्लाते हुए, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए कभी नजर नहीं आएगा। ये मेरा अपना वादा है। और यदि कोई मौलाना, यदि कोई साधु, यदि कोई बाबा, यदि कोई मौलवी जोर जोर से चिल्ला रहा है, अशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो कभी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति नहीं है। उसे सामाजिक प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान है, उसे योग से कोई संबंध नहीं। यह अपना स्टेटमेंट है मेरा। शांत रसाइए। परमात्मा के वास्तविक ज्ञान, परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को जो शांति मिलती है, और सामाजिक विषयों से जो वैराग होता है, और सामाजिक विषयों से जो वैराग होता है, उससे ही हम शांत रस कहते हैं। कहोगे इमरान सर, इसका मतलब उदाहरण देकर समझा देते तो मजा ही आ जाता, कुछ अलग टाइप का। परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को जो शांति मिलती है, और सामाजिक, जब एक बात ध्यान रखिएगा, प्रभु का सही ज्ञान हो गया ना, तो फिर समाज नहीं रह जाएगा आपके पास। तो आपका समाज, आप उस समाज से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वास्तविक ज्ञान उस भगवान का हो गया, जहां पे आपको ये पता चल गया सब कुछ
खत्म हो जाना। और ये जो शरीर है, जो ये संपदा है, जो ये वैभव है, जो ये ऐश्वर्य है, इसका कोई मोल नहीं है, ये सब शून्य है। जिस दिन तुमको ये पता चल जाएगा उस दिन तुम सामाजिक विषयों से वैराग ले लोगे और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ जाओगे। उदाहरण दे दूं, गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में अपने बेटे राहुल, अपनी माँ महामाया, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पिता सुद्धोधन को छोड़े तो ऐश्वर्य की क्या कमी थी। जिसको ये ना पता हो कि दर्द क्या होता है, मनुष्य की 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, मगर जब सब उनको पता चला इस बात का कि अवस्थाएं ये होती हैं, दर्द ये होता है, इंसान को मर जाना है, तब उन्होंने कहा अरे तेरी तो इस साला पता ही नहीं था हमको, अब पता चल गया है, अब इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जितना जीवन है मानव कल्याण में। हाँ या ना? वही शांति मिल गई, वही शांत रस पैदा हो गया, और जितने भी सामाजिक विषय थे, माँ थी, पिता था, भाई था, बंधु था, बेटा था, बीबी था, पैसा था, ऐश्वर्य था, संपदा था, सब खत्म, सब खत्म। और कमंडल लेकर वो निकल गए सत्य की राह पर। उन्होंने ही तो अंगुलमाल डाकू को वाल्मीकि बना दिया, उन्होंने तो अंगुलमाल डाकू को वाल्मीकि बनाया। अंगुलमाल डाकू पर भी कभी एक बड़ी पर चर्चा मैं करूंगा, बड़ा मजा आएगा उस कहानी को सुनने में, वहां से आपको सीख लेने में, विचारों में परिवर्तन देखेंगे आप। ये मेरा वादा है कि जितने लोग आज मुझको देख रहे हैं, मैं वादा करता हूं एक दिन आपको गर्व होगा, क्योंकि इस लाइन में मैं उतर ही चुका हूं ना। और एक गंदी आदत है, कोई चीज पकड़ना नहीं है, पकड़ लेना फिर छोड़ना नहीं, जाना ही जाना है, फिर आना वापस ऑप्शन भी नहीं है सर। ऑप्शन एक है, मैं हमेशा कहा कोचिंग चलेगी या मैं नहीं रहूंगा, पढ़ाने सिवा मुझे कुछ आता नहीं है, शब्दों के भंडार के सिवा मेरे पास कोई भंडार नहीं, मैं यही कर सकता हूं। उदाहरण पे आइए भाई, परिभाषा समझ में आ गया, उदाहरण एग्जाम्पल समझ में आया। अब इस उदाहरण पे मन रे तन कागज का पुतला, उदाहरण आइए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनस जाय छिन में गर्भ करे कहें इतना। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन्न में, बिनस का मतलब है छिन्न भिन्न हो जाना, टूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। लागे बूद बिनस जाए छिन्न में गर्भ करे कहे इतना। इतना गर्भ तुझे किस बात का है? एक साधु गुजर रहा था, एक बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति को मार रहा था। उसके बाद ये एक व्यथा आई, एक काव्य बना उस कवि के द्वारा, उस साधु के द्वारा, और उसने शांत रस पैदा करते हुए बात कही, मन रे तन कागज का पुतला, हे मन, हे मनुष्य, तू एक कागज के पुतले के समान है। आज रात में लेटा, सुबह पता चला दर्द हुआ, पेट में पता चला कैंसर हो गया आंत का। इमरान खान की कहानी खत्म। इमरान सर अच्छे सर थे, यही वो बेटा ना। तो फिर इतना गर्व इस शरीर पे क्यों है? क्यों गुमान है? क्यों किसी दूसरे को पीड़ा दे रहे हो? यही तो कह रहा है ये, मन रे तन कागज का पुतला, है मनुष्य तुम कागज के पुतले के समान हो। लागे बूद बिना जाय छिन्न में गर्भ करे कहें इतना। जो एक कड़ा कागज टाइट रहता है और एक कोमल सी बूंद जब उस कागज के पन्ने पर पड़ती है तो जितनी दूर पड़ती है उतनी दूर उस कागज को गला देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। वैसे ही एक भगवान की कोई भी एक नाखुशी तुमको दर पे खत्म कर देगी। तुम किसी लायक नहीं हो। तुम अपने ऊपर इतना गर्व ना करो, ये ईश्वर की दी चीज है, एक दिन ईश्वर ही इसको ले लेगा। मन रे तन कागज का पुतला, है मनुष्य जो तुम्हारा जीवन है ये कागज के पुतले के समान है। लागे बूद बिनस जाय छिन्न में, जैसे कागज कड़ा होता है उस पर एक कोमल सी बूंद पड़ती है, वो बिनस जाती है, खत्म हो जाती है, वो कागज का कड़कपन खत्म हो जाता है। वैसे ईश्वर तुमको जो दिया है तुमसे एक दिन वापस ले लेगा। तुम भी बूढ़े होगे, तुम भी कमजोर होगे, तुमको इस पर इतना गर्व करने की आवश्यकता नहीं थी, अपने इस बल पर इतना गुमान करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी को शांत रस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी अगली पर चर्चा रस पर होगी, रस पार्ट 2।
मैं फिर कहता हूं, इलाहाबाद में जितने लोग पढ़ा रहे हैं एक बार उनको दिखा दीजिएगा, जो बच्चे किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे हो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। अपनी जीबी खत्म करके दिखाइएगा, मुझसे पैसा लेकर जाइएगा, मर्जी दिखाइएगा जरूर। नीरस होकर पढ़ाना, आकर यहीं पर लेट जाना, पसर जाओ पूरी तरीके से, फैल जाओ इसी पे आकर, ऐसे नहीं पढ़ाना। मजा आ जाए पढ़ लो, ऐसे पढ़ाना है, मजा आ जाए, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। कहोगे सर मेरा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर वो आपकी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ। मैं अपना 100% देता हूं, बहुत ईमानदारी से देता हूं। उदाहरण देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, पहचान पूछ लेगा कौन सा रस है, उदाहरण दे देगा, पूछेगा कौन सा रस है, आपको याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सब से आशा है कि अध्ययन के साथ में आप सब खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आप सबको धन्यवाद। अगली मुलाकात अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।